संसद की जो मीटिंग है उसमें भी एक्टिव भूमिका में हैं जयभान जाटव जी के नेतृत्व में, क्योंकि हमारे ये बुजुर्ग हैं, उन्होंने हमें बहुत सिखाया है। ये मेरा परिचय है ओम प्रकाश गौतम के नाम से। मैं आगे से इंदिरा सिंह हूँ, मैं दिल्ली में एडवोकेट हूँ, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ और जय भगवान जी द्वारा बुलाए गए धम्म संसद के मैं पूरी तरह एनर्जेटिक होकर काम करने के लिए टीम के एक सदस्य हूँ। थैंक यू। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम मास्टर विजेंद्र सिंह है, समता सैनिक दल का राष्ट्रीय सलाहकार हूँ। आज इस विचार गोष्ठी में जो महासभा बुलाई गई है, जयभान जाटव जी ने भीम संसद के विषय पे बुलाई गई है, उसी के हम सदस्य के रूप में या विचार गोष्ठी में शामिल हुए और मैं देवली गांव में रहता हूँ। जय भीम, जय भारत। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम कमल सिंह बौद्ध, मैं समता सैनिक दल का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मैं एक छोटा सा भीम सिपाही, यही मेरा परिचय है। आदरणीय साथियों, मैं रतन सिंह एडवोकेट गाजियाबाद में रहता हूं और जय भगवान जाटव जी के साथ जो उनका ये कार्यक्रम है उसमें एक सहयोगी हूँ। धन्यवाद। मैं अशोक वर्मा, रिटायर्ड डिप्टी एसपी यूपी पुलिस। मैं गाजियाबाद जनपद में रहता हूँ, शहर के अंदर, और सामाजिक कार्यों से जुड़ा रहता हूँ। जय भगवान जी से मुलाकात हुई थी जब शाहीन बाग का मूवमेंट चल रहा था, तब हम लोग मिले थे और शाहीन बाग जाके इनको मन से बुलवाने का प्रयास किया और उनसे बुलवाने का सहयोग किया था। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम सत्यपाल सिंह है और मैं चर्च कॉलोनी संगम विहार में रहता हूँ। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सब डिवीजन में कर्मचारी हूँ। यही मेरा परिचय। धन्यवाद। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, मेरा नाम धर्मपाल सिंह है, मैं डॉक्टर अम्बेडकर नगर से हूँ और मैं विजेंद्र जी और ओपी गौतम जी और बाबूजी जय भगवान जाटव जी के साथ काम करने का इच्छुक हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। बस यही मन में पीड़ा रहती है कि समाज के जो कष्ट आ रहे हैं, समाज के ऊपर जो कार्य मतलब लोग जगह जगह से इस तरीके की घटनाएं सुनने को मिल रही है, उससे मन बहुत विचलित होता है और ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लिए सेवा करना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भीम सर। मेरा नाम हुकम सिंह है, सी बारसदा संगम विहार में रहता हूँ। जी बोलिए। मेरा नाम हुकम सिंह, सी बारसदा संगम विहार में रहता हूँ सर। मैं जय भगवान जाटव साहब से करीब 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं जो भी वो कहेंगे मैं उनके लिए उनके साथ में काम करने के लिए सहमत हूँ। जय भीम। बुद्धाय। मेरा नाम रघुवीर सिंह है, देवली गांव से हूँ प्रॉपर, और जो देवली गांव का बौद्ध विहार है उसके संस्थापक का एक छोटा सा सेवक हूँ। एक संस्था भी है, उसका भी एक सेवक हूँ। बाकी परिचय तो काम होगा, हमारे जाटव साहब जैसे आदेश करेंगे हम उनके साथ में हमेशा रहेंगे। जय भीम। अब भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं गांव कड़कड़ मॉडल का रहने वाला हूं। जिला गाजियाबाद में गांव कड़कड़ मॉडल पड़ता है और जो समाज में हो रही बुराइयां या दूसरे लोग अत्याचारों के खिलाफ अत्याचार कर रहे हैं, इनके खिलाफ जो जय भगवान जी आवाज़ उठाते हैं। जब भी कभी हमको संदेश देते हैं कि आप आओ, तो हम आते हैं और कम से कम 5-6 साल से इनसे परिचय है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम नेमचंद जाटव है, गाजियाबाद से आया हूँ वकील साहब रतन सिंह जी के साथ में जय भगवान जी के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। यही मेरा परिचय है जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी सम्मानित ऊँची आवाज़ में बुद्धाय, जय भीम। मैं ललित गौर नैरोली से और हमेशा बहुत धर्म के मिशन में जुड़ा हुआ हूँ और रहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय सभी को। अम्बेडकर भवन में संचालित सभी भाई बहनों को आज भीम संसद के बारे में वी द पीपल पे बैक टू द सन द्वारा
श्री जय भगवान जाटव द्वारा संचालित सभी भाई बहनों को भीम संसद के बारे में हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें जाति के ऊपर, एट्रोसिटी के ऊपर और शिक्षा के ऊपर जो अत्याचार होते जा रहे हैं और जिन मामलों में हमें गवर्नमेंट जो हमें हमारा स्थान नहीं दे पा रही है, उन्होंने समझौता किया था 2005 में कि हम भी अपने दलित समाज के व्यक्तियों को समान वर्ग तक लेकर जाएंगे। उसके बारे में सभी विचारधाराओं के इसके ऊपर हम सब इकट्ठित हुए हैं। इसी के हिसाब में आरके पुरम से हूँ, बबली हीरा। जय भीम। मेरा नाम मनीषा निगम है और मैं तिलक नगर दिल्ली से आई हूँ और जाटव सर के साथ पूरे तन मन से काम करने के लिए रहती हूँ। वो इसलिए लगी हैं कि पहली बार 10,000 से ज़्यादा लोग अंबेडकर भवन पर दीक्षा ली। बौद्ध धर्म की दीक्षा के कारण उनको चिढ़ हो रही है, क्योंकि उनका तो एजेंडा हिंदू धर्म का है। इसलिए हम चाहेंगे कि भगवान जी के नेतृत्व में कि सभी लोग जितने हैं, समता सैनिक दल, भीम आर्मी और ये सब लोग जो है उनके बुजुर्ग आदमी हैं और कर्मठ कार्यकर्ता हैं, आज भी वो सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में आए और जंतर मंतर पे या जहाँ कहीं भी जोरदार जो एक प्रदर्शन करें और हम उनके साथ। इधर मेरा नाम रतन सिंह है। मैं देवली में संघर्ष बौद्ध विहार है, मैं उसमें एक मुख्य सलाहकार के रूप में काम करता हूँ और मैं BSN इंडिविजुअल बोर्ड जो है वो डिपार्टमेंट से एज ए टीचर हूँ। और जो भी जय भगवान जी हमें आदेश देंगे, मैं उनके भीम संसद के लिए सिपाही का काम करूँगा। अब अगली कड़ी में हमारे बीच में कुंवर सेन बौद्ध जी का नाम संबोधित किया था जाटव साहब ने, उनको आमंत्रित करना, वो अपनी बात रखें और थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखें। आगे वक्ताओं से मेरा विशेष अनुरोध है, क्योंकि सारा दिन अगर इसी मीटिंग में लग जाएगा तो आगे कोई मीटिंग है या कहीं जाना है उसको, उसका वो समय खराब ना हो। तो हमें ये 2 बजे ख़त्म करनी है, उसके बाद आपको लंच कराएंगे, फिर फ्री हो जाएंगे। आइए सर। तो मित्रों, जैसा कि अभी मैंने बताया है, मैं अम्बेडकर भवन में सेवा कर रहा हूँ और यहाँ हर तरीके से जो भी फंक्शन होता है उसमें हम लोग शरीक होते हैं और पूरा सहयोग करते हैं। हम चाहते हैं कि जय भगवान जी जो है वो एक आह्वान करें जनता को, हम पूरी मदद करें और जो हमसे हो सकता है हम तन मन धन से पूरा हमारे लिए आज का भी बड़ा गौरव का दिन है, क्योंकि आज वाल्मीकि जयंती है और क्योंकि कांशीराम जी का परिनिर्माण भी है तो थोड़ा दुख भी है, क्योंकि समाज में ऐसे व्यक्ति बड़ी मुश्किल से पैदा होते हैं। साथियों, जो एजेंडा आपके सामने आया है, हम सभी को उस पर चर्चा करनी है। एक लंबे समय से हम इस सामाजिक कार्य में लगे हैं। कुंवर सेन बौद्ध जी, जय भगवान जाटव जी, मैं सभी का नाम नहीं ले पाऊँगा। हमारे साथी भी बहुत ही बैठे हैं, KL राजोरा जी बैठे हैं। तो एक लंबे अरसे से मतलब इस समाज के कार्य को आगे बढ़ाने में लगे। 1982 में हमने कांशीराम जी के नेतृत्व में जन संसद का कार्यक्रम चलाया था और उसके बड़े अच्छे परिणाम समाज को मिले। आप सभी ने उन परिणामों को देखा है, उनका आनंद भी लिया है। साथियों, आज से 2 साल पहले इसी पवित्र भूमि पर जय भगवान जाटव जी ने इसी तरीके की यही जन संसद उन्होंने बुलाई थी, उसमें हम शामिल हुए थे। तब भी विभिन्न मुद्दों पर हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से जो आज पूरे देश में माहौल बना है और जो हमारे समाज को हमको जो सहन करना पड़ रहा है, इस चुनौती से किस तरीके से निपटा जाए। साथियों, योजनाएं तो सरकारें बहुत अच्छी बनाती हैं,
लेकिन जब उनको इम्प्लीमेंट करने का समय आता है तो नगण्य हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं हैं। अभी हम सत्ता तो अपने हाथ में आज नहीं ले सकते, क्योंकि हम बिखरे हुए हैं, और इतने बिखरे हुए हैं कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि वैसे तो हम नेताओं की बात करते हैं, सांसदों को घेरने की बात करते हैं, सांसदों को अपना जनप्रतिनिधि मानते हैं, और उनसे हम अपनी बहुत सी उम्मीदें अपेक्षाएं रखते हैं कि वो हमारी बात संसद के अंदर रखें। लेकिन साथियों भी असहाय हो जाते हैं, क्योंकि हमारा समाज संगठित नहीं है, और जो समाज संगठित नहीं होता उसकी आवाज़ कभी सुनी नहीं जाती। इसलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो हमारे जो नेता हैं वो भी आवारा हो जाते हैं। तो आज उसी तरीके का साथियों माहौल है। जय भगवान जाटव जी ने जो अपना एजेंडा हमारे बीच में, आप सबके बीच में रखा है, वो समाज को हर तरीके से प्रभावित करता है। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जय भगवान जाटव जी, आप इस उम्र में, उम्र तो हमारी भी 64 साल की, 65 साल के, सब लोग 60 प्लस या 50 प्लस हैं, और हम आने वाली जनरेशन को एक प्रेरणा के तौर पर अपने आप को साबित कर सकते हैं। साथियों, अगर हमने ये काम पिछले 5 साल 10 साल के बीच में कर दिया, जब तक हम ठीक ठाक हैं, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। जय भगवान जाटव जी को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ। कंवर सेन बोस जी जो इस अम्बेडकर भवन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं इस उम्र में, वो घर से चलकर यहाँ आकर 2 बजे तक बैठते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों की जितनी भी सराहना करूँ वो कम है। साथियों, मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि इस पवित्र कार्य में हम जितना भी सहयोग इस संस्था की अगुवाई करने वाले लोग दे सकते हैं, हमें देना चाहिए। मैं पूरी तरह से, जो जय भगवान जी की हमको उम्मीद होगी, मैं पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के IR सिंह को आमंत्रित करता हूँ, वो आएँ और अपने विचार रखें। और जो आज का एजेंडा है, जो 5-6 जो विषय हैं, विशेष तौर से उसी पर प्रकाश डालेंगे एडवोकेट IR सिंह, सुप्रीम कोर्ट। मेरा सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। हम पिछले 40-42 साल से देख रहे हैं कि जय भगवान जाटव जी अपने दूरदृष्टि से, अपनी कड़ी मेहनत से, अनुशासन से हमेशा जाटव समाज का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। ये पहला मौका है कि पूरे देश के शुल्काष्टों पर और SC ST पर जुल्म को रोकने के लिए, सितम को रोकने के लिए, अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए उन्होंने एक बहुत ही साहसपूर्ण कदम उठाया है। अभी मैं देख रहा था कि भाई किसी से कह दूं कि लोगों को पिलाने के लिए पानी दे दें, लेकिन मैंने देखा कि मैं ही सब में सबसे छोटी उम्र का हूँ। तो जिन लोगों के साथ में युवा होते हैं, नौजवान होते हैं, भविष्य में राजनीति पर शासन उन लोगों का होता है, भविष्य में धर्म लहराता है, उनके लिए लहराता है। और आज पूरे देश के अंदर कोई ऐसा सेंट्रल लीडर नहीं है जो दलितों पर होने वाले जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार, शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा सके और सेंट्रल गवर्नमेंट पर या राज्य सरकार पर एक दबाव बना सके कि ये हमारे अधिकार हैं, इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। एक कहावत अंग्रेजी में है, द मैन हु डज नॉट रेस्पेक्ट योर राइट्स, ही डज नॉट रेस्पेक्ट यू एज ए ह्यूमन बीइंग। वह आदमी जो आपके मिलने वाले अधिकारों का सम्मान नहीं करता, वो आपको इंसानों की तुलना में नहीं गिनता है।
वो इस देश की हालात इस तरह हैं कि हर जगह सरकारी नौकरियां ख़त्म करी हुई हैं। हम लोगों के पास में जो भी ज़मीन जायदाद इस देश में थी हमारे पूर्वजों से छीन ली गई। अब जो संपदा है, जो ज़मीन है, जल है या खनन के अंदर जो भी खनन का बंटवारा समान रूप से होना चाहिए ताकि हमारे लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। सरकार ने सबसे ज़्यादा हमारे मेरुदंड को तोड़कर सरकारी नौकरियों को ख़त्म किया है। इनके लिए आवाज़ उठाने के लिए ऐसा प्रेशर हो कि हम केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकें। अगर सरकारी नौकरी नहीं है तो हमारा मेरुदंड टूट जाएगा, खून का प्रवाह रुक जाएगा और हमारा मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देगा और पूरा समाज पैरालाइज हो जाएगा। तो देश में हम लोगों को मिलकर ऐसी आवाज़ उठानी चाहिए कि पूरे देश में हम लोग अपने लोगों की रक्षा कर सकें, सुरक्षा कर सकें। एक समय ऐसा था, मैं आपको बताऊं, कि मंगोलपुरी बसाई जा रही थी, एक तरफ नंदनगरी बसाई जा रही थी, एक तरफ कल्याणपुरी बसाई जा रही थी। जगह जगह कॉलोनियाँ काटी जा रही थी कि लोगों को ज़मीन दी जाए। लेकिन आज सरकार हर कार्य शुल्काष्टों के खिलाफ कर रही है और जो सरकार सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट करना चाहती है वो हकीकत में सरकार चलाने के काबिल नहीं है। वो प्राइवेट लोगों से सरकार को चलवाना चाहती है। एक आंदोलन 1965 में हुआ, उस आंदोलन में 5 लाख लोग जेल में गए। उसी आंदोलन के तहत बाबा साहब की मूर्ति पार्लियामेंट के सामने लगी। उसी आंदोलन के तहत सरकारी बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। उसी आंदोलन के तहत गांव-गांव में ज़मीन बांटी गई। वो आंदोलन आज जीवित करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार को झुकाने की ज़रूरत है और अपने लोगों की राष्ट्रीय पूरी तरह सुरक्षा करने की ज़रूरत है। आज हम देखते हैं कि जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है, जो व्यक्ति धनवान होता है, उसका सर्वप्रथम कर्तव्य होता है कि वो गरीब लोगों पर होने वाले अत्याचार को रोके, उनके खिलाफ अपनी आवाज़ को मजबूत करे। और देश की राजधानी में जब भी कोई श्रेष्ठ कार्य शुल्काष्टों के लिए होता है उसकी आवाज़ कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है। ये आपने 5 तारीख वाले धार्मिक आंदोलन में देखा था। हमारा मेन मकसद है कि जय भगवान जाटव जी को हर तरह से सपोर्ट कर उन्हें एनर्जेटिक बनाए, उनका अनुगमन करें। वो चलती फिरती लाइब्रेरी है, उनके पास में काफ़ी अनुभव है और हमारे समाज के लोगों को इकट्ठा होकर ये नॉन पॉलिटिकल संस्था है जो सरकार पर एक तरह से अपना प्रेशर बना रही है। दूसरी बात यह कि जब शुल्काष्टों का मुद्दा होता है तो बिल्कुल मुंह पर ताले लगा दिए जाते हैं। वीटो पावर को इस्तेमाल कर कोई एमएलए एमपी आपके हक की बात नहीं उठाता है। आपने देश की सरकार में देखा था कि इतने एमपी मिलने के लिए गए लेकिन प्रेसिडेंट भी उनसे नहीं मिल पाया था। ये बातें आपने खूब अच्छी तरह से देखी हैं। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि आप सभी समझदार हैं, योग्य हैं। इस सामाजिक क्रांति में लोगों के चतुर्मुखी विकास के लिए पूरी तरह से मदद करें, सहयोग करें, आवाज़ उठाएं। यूट्यूब चैनल वगैरह जैसे भी हम उठा सकते हैं और जो सरकार आपके विरोध काम कर रही है उसको उखाड़ फेंकें। गालिब का एक शेर है, एक गालिब एक भूल में जीवन भर करता रहा, एक गालिब एक भूल में जीवन भर करता रहा। अरे धूल तो जमी थी मेरे चेहरे पर, मैं आईने को साफ करता रहा। मेरे भाइयों, मैं आपको बतला दूं कि आज हम संवैधानिक तरह से अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको भी देखकर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी एनर्जेटिक होंगे और वो समाज के लिए बात उठाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हालात ये है कि मैं एक शेर कह दूं, अरे न तड़फन की अर्जी है न फरियाद की, घुट घुट के मर जाए ये मर्जी है मेरे सयाद की। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा फकीर साहब ने जो आपके बीच में कहा है। मैं एक बार आपको और इस एजेंडे की जानकारी दे दूँ। मैं सर एक मिनट एक बात बता दूँ भैया। 2 बजे के बाद में जो ये सामने भवन है अपना गढ़वाल भवन, उस पर बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। सामने जो गढ़वाल भवन है सड़क को पार करके 2 बजे से 4 बजे तक बहुत बड़ा बौद्ध धर्म का एक प्रोग्राम है। जो भाई यहाँ से निवृत्त हो आप पहुँचे आज और अभी 2 बजे के बाद हमारे बीच में अशोक
एएसपी हैं वो आए और अपने विचार रखें। साथियों, जय भीम, नमस्कार। मैं जय भगवान जी से सर एक कदम इधर, एक कदम इधर, एक कदम। और ये उनका जो प्रस्ताव है भीम संसद, बहुत अच्छा उन्होंने अगुवाई की है, मैं इसका समर्थन करता हूँ। साथ ही साथ क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश की पुलिस विभाग में 38 साल सेवा की है, मुझे गांव, देहात, शहर, समाज के हर वर्ग से मिलने का मौका मिला और मेरे जो अनुभव है कि आज ये श्री जय भगवान जी को ये आवश्यकता हुई कि ये भीम संसद क्यों बनाई जाए। ये देश की जो हालात हैं, स्थिति है, जो पढ़ा लिखा समाज है वो मजबूर है कि कुछ करना चाहिए समाज के लिए। और जो हालात इतने खराब होते जा रहे हैं, जो आरक्षण है वो खत्म हो गया। आरक्षण प्रतिनिधित्व होता है समाज का, हर कौम का। लोग बैठेंगे कुर्सी पे तो लोगों को न्याय की बात करेंगे। जिस कौम का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो उसकी बात ही नहीं कर सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम लोग एक मंच पे आएँ। और वर्तमान जो स्थिति है कि सबसे ज़्यादा चिंता का विषय ये है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा। हमारा संसद में जो संविधान की रक्षा हो पाएगी नहीं हो पाएगी। लोग नौकरी करके अपना जीवन यापन किया, कच्चे मकान से पक्के मकान तक का पहुँचे, वो आरक्षण की देन थी। अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आज इस मंच पर खड़े हैं, अपनी बात को कह रहे हैं। ये भी संविधान में यदि अधिकार न होता तो आज हम लोग इस विषय को लेके हम यहाँ एकत्र नहीं होते। तो दोस्तों, देश में बड़ा धर्म संकट ये आ गया है कि हमारा संविधान बचेगा नहीं बचेगा, और संविधान नहीं बचेगा तो हम लोग भी नहीं बचेंगे, न हमारे अधिकार बचेंगे। तो सबसे बड़ा लड़ाई यानी है कि ये मौजूदा सरकार के द्वारा जो प्राइवेटीकरण किया जा रहा है, जिससे आरक्षण खत्म हो, नौकरियां खत्म हो गई, बच्चे पढ़ के जाएंगे कहाँ। हर विभाग में बेईमानी हो रही है। पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर कहते हैं कि साहब बीजेपी की सरकार है, ये योगी जी की सरकार है, ये संत की सरकार है। ये कैसा बाबा है जो पूरा खुलेआम जातपात कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर आप आंकड़े निकाल के देखिए तो 70 से 75% डीएम और एसएसपी ठाकुर लगे हुए हैं। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि उनसे आपको न्याय मिल जाएगा? कोई मेरिट नहीं है। और जो गुंडागर्दी का माहौल है, लखीमपुर देखिए, हर जगह कहीं कोई सुनवाई नहीं है। उसके पीछे यह है कि बराबर जातियों का प्रतिनिधित्व प्रशासनिक सेवाओं में रहेगा तो आपकी बात सुनी जाएगी, अन्यथा नहीं सुनी जाएगी। मेरा जय भगवान जी से एक अनुरोध और भी है कि जितने भी हमारे समाज के छोटे छोटे जितने भी संगठन हैं उनको कोऑर्डिनेट किया जाए, उनको कोऑर्डिनेशन बना के एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, जिससे कि उनकी संख्या भारी हो, कार्यक्रम बड़ा हो, जिससे दबाव बनाया जा सके। दबाव बनाने के लिए जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तब तक हम लोग आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मेरा एक सुझाव है कि जितने भी इस देश में दलित संगठन हैं उनको भी कोऑर्डिनेट करने की बहुत आवश्यकता है इस समय में, क्योंकि ये संविधान खतरे में है। इस देश के अंदर दो विचारधाराएं हैं। एक नफरत फैलाने वाली विचारधारा है जो नागपुर से स्टार्ट होती है, और एक भाईचारे की है। आज हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। हिंदू राष्ट्र की बात करने के पीछे आशय क्या है? तमाम मीडिया और सोशल मीडिया में ये रोज चलता है कि हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। क्या मकसद है हिंदू राष्ट्र घोषित करने का? भाई क्या चाहते हैं? आज से 1000 साल पुराने का समय देखना चाहते हैं? ये असंभव है। लोग ईंट से ईंट बजाएंगे, लोग कुर्बानी देंगे, लेकिन इस स्थिति को नहीं आने देंगे तो
ऐसे हालात पैदा करें, इसे दबाव बनाने के लिए ये जरूरी है कि हम लोग इकट्ठित हों, संघर्ष करें और हमारे जय भगवान जी के हाथ मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत। अभी आपके सामने विचार रखे, मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि आज का जो एजेंडा है घूम फिर के वहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी जो हमारा जो मेन पॉइंट है उस पर ज़्यादा प्रकाश डालने की कोशिश करें, जिससे हम सब उस पर सहमति बनाएं आगे का कार्यक्रम कैसे करना है। और इसके बाद इसके कमेटी पे भी चर्चा होगी। जो लोग इसमें स्वेच्छा से भाग लेना चाहेंगे वो इसमें आपको जिम्मेदारी दी जाएगी। तो पहला जो हमारा एजेंडा था वो है कि जो शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट है, SC/ST का जो सर्टिफिकेट है वो एक जगह से जहाँ से बन गया वो पूरे देश में लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिल्ली का बना वो यूपी नहीं मानेगा, वहाँ नहीं मानेगा। इससे क्या हो रहा है, हमारा बच्चा यूपी में कोई जॉब निकलते उसमें अप्लाई नहीं कर पाता है। तो मेरा अनुरोध है। और दूसरा ये है कि जो हमारा भारत सरकार फंड देती है, SC/ST का जो फंड आता है अलग से होता है, उसको व्यर्थ जगह पर लगा देती है और हमारा जो काम है जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, घर है, एजुकेशन, उस पर नहीं खर्च करती है। तो ये भी हमारा मेन पॉइंट है उस पर। तीसरा है, देश में जितने भी संसाधन हैं, भूमि है, जल है, खन है, जंगल है, या और अदर जितने भी प्राइवेट सन के जो ठेकेदारी हैं, चाहे वो शराब के ठेके हैं, रोड के ठेके हैं, MCD के ठेके हैं, ये भारत सरकार में जितनी भी जगह हैं उसमें सब में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। जब सारा प्राइवेट होता जा रहा है तो आरक्षण तो खत्म के करार पे है, तो हम जाएंगे कहाँ? तो हमें उसमें हिस्सेदारी चाहिए हमारी आबादी के हिसाब से। तीसरा ये था जो 5 तारीख को बौद्ध दीक्षा हुई है, उसके ऊपर हमारे ऊपर बहुत हमला हुआ है, मंत्री जी को बहुत गलत कहा गया है, लोगों ने बहुत गंदा गंदा बोला है। ये हमें उसका जवाब देना है और उसके माध्यम से जो भी हमारा जो संसद बैठी है जो फैसला रहेगी हम उन लोगों को जवाब देंगे। तो मैं अगली कड़ी में हमारे बीच में समता सैनिक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाई कमल सिंह बौद्ध, जिन्होंने एक बार आपको शायद जानकारी होगी विधानसभा में एक विधायक थे, उनको बहुत बुरी तरह से पीटा था। उस टीम के अहम हिस्सेदार ये थे। मुकदमा भी चल रहा है और आज भी आपके साथ पूरी कर्मठता से खड़े हैं। वीर सिंह मैं सर्वप्रथम बाबा साहब और भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ। आज की इस मीटिंग के अध्यक्ष महोदय आदरणीय नेता सर, एक कदम इधर आ जाओ, रिफ्लेक्शन आ रहा है। सभी समाज के प्रबुद्ध लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। ऐ मेरे अल्लाह, इन सूखे हुए अंगूरों में पानी दे दे और ठहरे हुए पानी में थोड़ी रवानी दे दे, और जो हमारे समाज के हो गए हैं बूढ़े उनको मेरी जवानी दे दे। क्योंकि युवा वर्ग तो आज इस समाज की कुछ काम करने को लायक ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो अपनी रोजी रोटी में इतना मस्त हो गया है कि वो ना तो मिशन को जानता है और ना किसी चीज़ को जानता है। तो ये हमारे बुजुर्ग लोग ही हैं जो आवाज़ उठाते रहते हैं। और मैं तो आज से नहीं 90 से देख रहा हूँ, 90 से देख रहा हूँ सर जी। सर साथियों, अभी 3-4 पॉइंट बताए। धर्म संसद पर भीम संसद बननी चाहिए। मैं तन मन धन से तैयार हूँ और पूरा समता सैनिक दल इस काम के लिए तैयार है। जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम सहयोग करेंगे। तीसरे, जो इन्होंने अभी SC/ST का मुद्दा, जो हमारे सर्टिफिकेट हैं वो पूरे देश में लागू हो, लेकिन ये मुझे संभव नहीं लग रहा। इस पर वकील ज़्यादा बेहतर जानते हैं क्योंकि ये संवैधानिक चीज़ है। तीसरी बात, जो संसाधन है वो हमारे छीनते जा रहे हैं, आरक्षण हमारा छीनता जा रहा है, लेकिन हम अच्छे गार्जियंस बनने की कोशिश नहीं कर रहे। हम अपने बच्चों को ये तो कह रहे बेटा पढ़ लिख ले, इंजीनियर बन ले, डॉक्टर बन ले, कुछ भी कर ले, अमेरिका चला जा, कुछ कर ले, लेकिन समाज से दूर हट जा, इस समाज में मत रहो। और फिर समाज की बात करते हैं आकर के भाई समाज को ये हो गया, समाज को वो हो गया, समाज की लड़ाई लड़ो और समाज का फलान। कौन लड़ेगा भाई? मुझे बताओ कौन लड़ेगा? या अपने बच्चों को तुम डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बनाते। मैं नहीं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ बिल्कुल, और मजदूर रहा हूँ शुरू से, लेकिन बाबा साहब के मिशन में तन मन धन से तैयार रहा।
मैं नहीं देखता कि मेरे बच्चों का क्या होगा। कल को मुझे मौत आ जाए, मैं नहीं समझता कि मेरे बच्चों को क्या मिलेगा, और जैसे मैंने रोटी खाई ऐसे वो भी खाएंगे। थोड़ी हिम्मत तो रखो। हिम्मत है नहीं, चलेंगे हम ये करेंगे और हम वो करेंगे। सबसे पहले आप बताइए कितने हथियार है आप लोगों के पास? है किसी के पास? ना होगा, क्या लड़ाई लड़ोगे भाई? 35 हथियार मेरे समाज में, मेरे परिवार पर आज भी है, बंदूक, राइफल, लाइसेंस। क्या लड़ोगे आप? 90 बीघे जमीन जिसे आज कर रहे हैं, चला रहे हैं, उससे गुजर हो रही है हमारी। अब तो चुनाव, अभी एटा मैनपुरी का कल का परसों का केस है, 48 बीघे जमीन एक शेड्यूल कास्ट की एक बीजेपी के नेता ने छीन ली। जब तुम अपना घर नहीं बचा सकते तो दूसरे की तो उम्मीद क्या करोगे? छीनने की क्या हिम्मत है? सबसे पहले अपने मनोबल को जो है ना सुदृढ़ बनाइए। अपने बच्चों को जो है ना हीन भावना मत भरिए। आप अपने बच्चों में पहले हीन भावना करते हैं, कोई जरा सा झगड़ा हो जाएगा, तू घर में रहे, अंदर रहे, न तू बिट रहा फत्तू बिट खड़ा देख रहा है। कैसे एकता करोगे भाई? हमारे समाज का कोई पिटता हुआ हो दूसरा उसे बचा नहीं सकता, कैसे व्यवस्था करोगे? कैसे आप बचाओगे? भीम संसद बना लीजिए। मैंने ये कहा है कि जो भी काम आप करोगे, हम पूरा समता सैनिक दल, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ चुके हैं, मैं उनसे पहले कह रहा हूँ कि हम आपका तन मन धन से साथ देंगे। बनाओ तो सही, करिए तो सही, कुछ करना नहीं है। ना हुआ आज तक, सन 90 से यही रोना देखता रहा हूँ कि हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया। अरे भैया, जब तक मरने मारने को तैयार नहीं होंगे, ये प्यार की भाषा नहीं समझते। ये 5 आदमियों के कत्ल किया है मुसलमानों ने, शिवलिंग ढूंढना बंद कर दिया। आपके उदाहरण है ये। आज नहीं बोलता कोई शिवलिंग को, कहाँ है शिवलिंग? ये उदाहरण है। 5 ही आदमी कत्ल किए हैं उन्होंने। जब तक ऐसा नहीं होगा तुम्हारा अधिकार नहीं मिलेंगे। मैं साफ सीधे क्लियर बात करता हूँ। मैं ना ये कि बहकावे वाली बात कभी नहीं करता। जब तक मरने मारने के लिए तैयार नहीं होंगे, ये इनके जो नहीं जम के, इन्हें पता है कि ये शेड्यूल कास्ट है, इन्हें ये 2-4 दिन रोएंगे और रो के फिर घर में बढ़ जाएंगे। इन्हें पता है हर चीज़ का, तुम्हारी एक नस का पता है इन्हें एक नस का पता है कि इन्हें थोड़ा 2-4 को खरीद लेंगे। सबसे बड़े नेता तो हमारे, जो हम जिस पर आस लगाते हैं, कितने आपने संस्था बना लो, कितने आप जो पार्टियां बना लो, आखिर में जाके मनुवादियों के तलवे चाटते हैं। क्यों भाई? खत्म। बहुजन समाज पार्टी बनाई, आरपीआई बनाई, सब कितने तलवे कहाँ चाटे? मनुवादियों के तलवे चाटे और समाज का नुकसान हुआ। आज मान्यवर काशीराम का परिमाण दिवस है। एक ऐसा बंदा है जो अपना घर खुद बना के चला और अलग हिसाब से चला, लेकिन आखिर में हमारी बहन जी ने क्या करा? उदाहरण है सामने। ये तो यही चाहते हैं कि इनको तोड़ो और तोड़ के इनको डिवाइड करते रहो और हमारा काम चलता रहेगा। हम संगठन बना लें कितने ही, लेकिन जब तक हम मन से तन से, हम में बहुत पढ़े लिखे आदमी, हम बाबा साहब अम्बेडकर से भी ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो यार कल का छोरा ये क्या करेगा, ऐसे बोल देते हैं। उसकी भावनाओं को नहीं समझेगा। जय भगवान जाटव जी का आज भीम संसद बना रहे, आधे तो सोचेंगे घर जाके पता नहीं भीम जय भगवान जाटव को कुछ उसमें मुनाफा होगा या कुछ लाभ होगा, इसलिए कर रहे हैं। अरे भैया भाई, मैं अभी बंद कर रहा हूँ, खत्म ही कर रहा हूँ। सरदे साथियों, हम आपके साथ हैं, लेकिन कुछ करो तो सही। और जहाँ ये सोचोगे ना भारी मोर्चा है, वहाँ मुझे हटा देना, मैं तैयार हूँ। सभी को जय भीम। हमारे बीच में महेंद्र सिंह बड़गुजर जी भी आ चुके